हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं संजीव वर्मा और आपका स्वागत है VPS के सेकंड पार्ट में। तो लास्ट पार्ट में हमने देखा था कैसे आप वर्चुअली एक कंप्यूटर को खड़ा कर सकते हैं, मतलब एक PC रेडी कर सकते हैं वर्चुअली। तो ये इंस्टॉलेशन पूरा कंप्लीट आपने फर्स्ट पार्ट में देख लिया था। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कंप्यूटर के अंदर एक कंप्यूटर, ये मैंने विंडोज़ 11 इंस्टॉल किया। इस तरीके से आप कोई भी OS इंस्टॉल कर सकते हैं वर्चुअली। और इसका हम लोग देख लेते हैं IP एड्रेस। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो IP एड्रेस है वो रैंडम एक लिया हुआ है वर्चुअल लैन कार्ड पे। और हमारा जो मेन PC है, जो होस्ट PC जिसमें हम लोगों ने वर्चुअली बनाया है, उसका IP एड्रेस ये है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं सीरीज़ दोनों का बिल्कुल अलग है। ये 192.168.0.203 है और जो वर्चुअल PC में जो हम लोग का तैयार हुआ है वहाँ पे ये IP अलग है। तो इसका मतलब ये दोनों एक सीरीज़ में नहीं है, मतलब एक ये उसको इंटरनेट तो दे रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इंटरनेट है। अगर मैं गूगल को पिंग करता हूँ तो यहाँ से गूगल से रिप्लाई आ रहा है, मतलब कि इंटरनेट ओके है। लेकिन ये सेम नेटवर्क पे नहीं है होस्ट के। जिस नेटवर्क पे या जिस राउटर से मेरे कंप्यूटर को इंटरनेट मिल रहा है, उसी राउटर से इसको इंटरनेट नहीं मिल रहा है। इसका मतलब ये है कि अगर मैं ये वाला IP अगर मैं रिमोट डेस्कटॉप कंट्रोल में मारता हूँ, रिमोट डेस्कटॉप कनेक्शन में, जैसे कि आप VPS किसी VPS को जिस तरीके से आप कनेक्ट करते हैं, वैसे अगर मैं ये वाला IP मारता हूँ यहाँ पे 10.0.2.15 ये IP, तो यहाँ पे कुछ भी नहीं होगा, नथिंग। या इस पे कनेक्ट नहीं हो सकता है। सबसे पहला काम जब PC आपका वर्चुअली रेडी हो जाता है तो सबसे पहला काम आपका होगा कि आपको इस नेटवर्क पे लाना है, मतलब जिस राउटर से मेरे कंप्यूटर को इंटरनेट मिल रहा है उसी राउटर से इसको इंटरनेट देना है। अभी फ़िलहाल मेरा जो होस्ट PC है, मेरा जो मेन PC है, वो इसको अपने तरीके से इंटरनेट प्रोवाइड कर रहा है। लेकिन मुझको वो नहीं चाहिए, मुझको सेम राउटर से, मतलब एक फ़िज़िकल कनेक्शन में आना चाहिए। तो इसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा, आप सीधे यहाँ सेटिंग्स में जाइए। ये वर्चुअल बॉक्स का सेटिंग है आपका विंडोज़ 11 का। यहाँ पे आप नेटवर्क पे जाएंगे। यहाँ बाय डिफ़ॉल्ट ये नेटिंग पे रहता है, नेट ऑप्शन बाय डिफ़ॉल्ट ये सेट किया हुआ रहता है। इसको आप कर दे ब्रिज अडेप्टर। ब्रिज अडेप्टर मतलब होता है कि ये सीधे फिज़िकल कनेक्शन में आ जाएगा, मतलब कि जिससे मेरे होस्ट PC को इंटरनेट मिल रहा है जिस राउटर से, उसी राउटर से ये भी इंटरनेट लेना चालू कर देगा। तो इसको मैं ओके कर देता हूँ। और ये ओके होने के बाद देखिए यहाँ नीचे में इंटरनेट चला गया है। अब ये वापस आ गया इंटरनेट, ये देखिए। अब इधर आपको चेक करना है। सबसे पहले आप यहाँ पे IP config लिख के स्पेस दे के /flush DNS कर दीजिए। और उसके बाद IP config /renew कर दीजिए। ये हो गया। अब देखिए इसका नया IP 192.168.0.133 है। ठीक है, अब ये तो डायरेक्ट राउटर से एक रैंडम IP मिल गया जो ऑटोमेटिक IP मिलता है। जैसे हम लोग मोबाइल से अगर कोई वाईफाई कनेक्ट करते हैं तो उस मोबाइल को राउटर से एक ऑटोमेटिक एक IP मिल जाता है, जैसे कि ये यहाँ पे IP मिला है। अगर आप चाहते हैं मैनुअली कोई IP सेट करना तो आप वो भी कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको जाना होगा नेटवर्क कनेक्शन में ncpa.cpl, ये कमांड आप रन प्रॉम्प्ट में मारेंगे तो यहाँ पे आपको लेके आ जाएगा नेटवर्क कनेक्शन के अंदर। इस पर राइट क्लिक करें, प्रॉपर्टीज़ में जाएं और यहाँ पे ये देखिए ये ऑटोमेटिकली असाइन किया हुआ है IP एड्रेस। इसको आप मैनुअली भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे आपको राउटर का IP एड्रेस देखना होगा। ये डिफ़ॉल्ट गेटवे जो होता है ये आपका राउटर का IP एड्रेस होता है। ठीक है, तो आप जब मैनुअली IP बैठाएंगे, यहाँ पे मैं एक IP बैठाता हूँ, सपोज़ 185 सबनेट ऐसे ही छोड़ दीजिए। फिर यहाँ पे आपको राउटर का IP एड्रेस डालना है। DNS में भी आप राउटर का IP एड्रेस डाल सकते हैं।
और इसको मैं कर देता हूँ ओके। अब मैं अगर चेक करूँ तो देखिए मेरा नया आईपी एड्रेस आ गया है 0.185 और इसको मैं अगर पिंग करता हूँ गूगल को तो मेरा इंटरनेट भी वर्किंग है। ठीक है, आईपी को मैनुअली बैठाने का रीज़न ये हो जाता है कि अगर आप ऑटोमेटिक आईपी एड्रेस को छोड़ देंगे, मतलब डीएचसीपी मोड में, जैसे जो ऑटोमेटिक राउटर से आईपी मिलता है, अगर आप उस स्थिति में छोड़ देंगे तो ये आईपी कभी भी रीस्टार्ट के बाद या राउटर के रीस्टार्ट या मशीन के रीस्टार्ट के बाद आपका चेंज हो सकता है। तो वो चेंज ना हो इसके लिए एक फ़िक्स स्टैटिक आईपी आपको रखना ज़रूरी है, जैसे कि मैंने अभी मैनुअली इसमें 0.185 सेट कर दिया है। तो ये इसका फिक्स रहेगा, चाहे राउटर स्टार्ट हो, चाहे मशीन स्टार्ट हो, चाहे वीपीएस वर्चुअल बॉक्स रीस्टार्ट हो, कुछ भी रीस्टार्ट हो, ये हमेशा 0.185 ही रहेगा। अब आप देख सकते हैं कि मेरा जो होस्ट कंप्यूटर है, मेरा मेन कंप्यूटर भी एक ही सीरीज़ में 192.168.0 और ये भी 192.168.0, मतलब ये एक ही मोहल्ले में दोनों हैं, इसका 185 और इसका 203। अब इसको अगर मैं चेक करूं कि मैं अपने यहाँ से रिप्लाई कर पा रहा हूँ कि नहीं, मतलब इसको इससे रिप्लाई ले पा रहा हूँ कि नहीं तो एक बार कंट्रोल पैनल में जाके मैं फायरवॉल को बंद कर लेता हूँ ताकि वो पिंग का रिप्लाई चेक कर सकूं। अगर स्टार्ट रहता है तो क्या होता है वो भी देख लीजिए। फायरवॉल अगर ऑन रहते हुए अगर मैं पिंग करता हूँ इस आईपी को, तो ये देखिए ओके, ये फिर भी रिप्लाई आ जा रहा है। नो, ये देखिए डेस्टिने ये देख रहे हैं आप, फायरवॉल ऑन है, इसके लिए ये इसको कनेक्ट कर ही नहीं पा रहा है, मतलब वहाँ से इस कंप्यूटर से इसको कोई रिप्लाई नहीं मिल रहा है, रिक्वेस्ट टाइम आउट आता ही जा रहा है। अगर मैं यहाँ पे फायरवॉल बंद कर देता हूँ या फिर पिंग को अलाउ कर देता हूँ फायरवॉल में, तो ये रिप्लाई देना चालू कर देगा। ये देखिए, पहले रिक्वेस्ट टाइम आउट आ रहा था कि इससे कोई कनेक्शन उसको नहीं मिल रहा है, कोई कम्युनिकेशन नहीं कर पा रहा है। अब देखिए वो कम्युनिकेशन आराम से कर पा रहा है, यहाँ से रिप्लाई आ रहा है मेरे को, जो मैंने आईपी मारा था मेरे वर्चुअल पीसी का, तो ये रिप्लाई आना चालू हो गया। ठीक है, अब चलिए अब इसको कनेक्ट करने का कोशिश करते हैं। इसको मैं फायरवॉल को वापस ऑन कर देता हूँ। फायरवॉल को ऑन रखना ज़रूरी है, वरना पूरी तरीके से ओपन करके रखने से वो बिल्कुल इनसिक्योर हो जाएगा आपका वीपीएस। चलिए अब MSTSC सॉरी अब मैं इस वर्चुअल पीसी को कनेक्ट करके देखता हूँ हो रहा है कि नहीं। 192.168.0.185 ये कनेक्ट हो गया। अब मेरे को इसका यूज़र नेम पासवर्ड देखना है। यहाँ से compmgmt.msc यहाँ जाके मैंने यूज़र नेम उसका एक बना लिया था संजीव करके, और इसका पासवर्ड मैंने रखा था 123123। जैसे मान लीजिए यहाँ पे मैं फिर से एक बार सेट कर दे रहा हूँ। ठीक है, ये यूज़र है। अब यहाँ पे जैसे ही मैं फिर से एक बार करके दिखा देता हूँ, ये 185, इसको जैसे ही मैं कनेक्ट करूँगा तो यहाँ पे यूज़र नेम डालने के लिए आपके पास ऑप्शन पहले नहीं आ रहा है, तो मोर चॉइस पे जाइए,
यहाँ पे यूज़ अ डिफरेंट अकाउंट पे क्लिक कीजिए, देन आप यूज़र नेम डाल सकते हैं। यहाँ पे मैं डाल दूँगा संजीव और पासवर्ड डाल दूँगा 123। अब ये जैसे ही कनेक्ट होगा, ये देखिए सेम कंप्यूटर पे मैं घुस गया। इसको मैं एक बार क्लोज करता हूँ। जैसे ही आप कनेक्ट करते हैं तो वो लॉग ऑफ हो जाता है। एक जगह से अगर VPS में जब भी आप लॉगिन करते हैं तो एट ए टाइम किसी एक जगह से ही आप लॉगिन कर सकते हैं। अगर आप एक PC से लॉगिन कर चुके हैं और दूसरे PC से लॉगिन करेंगे तो पहले जिस PC से कनेक्टेड था वहाँ पे लॉग ऑफ हो जाता है। तो ठीक, मैं यहाँ पे फिर से एक बार लॉगिन करता हूँ और आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे मैं एक कोई भी फोल्डर क्रिएट कर लेता हूँ, माई VPS 1। मैं एक नोटपैड फाइल में क्रिएट कर लिया और इसको मैं डेस्कटॉप पे रखा हूँ ये दिखाने के लिए कि जब मैं VPS कनेक्ट करूँगा उस PC में तो वो मेरे को वो दिख रहा है कि नहीं वो फोल्डर। यहाँ से मैं सेम IP पे कनेक्ट कर रहा हूँ, संजीव पासवर्ड 123। इसको आप यहाँ पे डोंट कर दीजिए, यस, वो बार बार नहीं पूछेगा। ये देखिए ये VPS पे कनेक्ट हो गया है और यहाँ पे आप देख सकते हैं सेम नोटपैड फाइल यहाँ आ चुका है। ठीक है, इसको अगर, लेकिन एक चीज़ और है, मैं इसको लोकल नेटवर्क से कनेक्ट कर रहा हूँ इसलिए ये कनेक्ट हो रहा है, क्योंकि ये जो आप IP देख रहे हैं 192.168.0 या 192.168.1 समथिंग कुछ, ये सब जितने भी IP होते हैं या 168.2, ये सब IP जो होते हैं इसको प्राइवेट IP कहते हैं। ये एक विद इन नेटवर्क आप एक्सेस कर सकते हैं, लेकिन अगर आप उस नेटवर्क से बाहर चले जाते हैं, सपोज़ आपको जिस तरीके से आपको VPS मिलता है, आप कहीं से परचेज़ करते हो तो वो VPS तो किसी दूसरे कंट्री में या किसी दूसरे सिटी में होता है, लेकिन आप कहीं से भी कनेक्ट कर रहे हो। लेकिन जो मैं अभी आपको दिखलाया ये जो IP है, ये प्राइवेट IP सिर्फ विद इन नेटवर्क ही होता है। ये सेम IP आपका यहाँ भी हो सकता है, आपके ऑफिस में भी सेम IP हो सकता है, आप किसी दूसरे के घर पे जाएंगे वहाँ पे भी सेम IP हो सकता है। लेकिन जो पब्लिक IP होता है उसका IP कुछ अलग तरीके से होता है, जो पूरे वर्ल्ड में यूनिक होता है। जिस तरीके से कोई वेबसाइट यूनिक होता है, सेम वेबसाइट दो इंसान का एक नहीं हो सकता है, उसी तरीके से ये पब्लिक IP जो है, जो VPS के तरफ से आपको, मतलब VPS जब आप मार्केट से ख़रीदते हो और जो IP आपको मिलता है वो भी यूनिक होता है। तो उसमें जैसे मान लीजिए आपका कुछ इस टाइप का होता है, इस तरीके का कोई IP हो सकता है। तो ये पूरे वर्ल्ड में यूनिक होता है। IP से आप चेक कर सकते हैं कि ये किस कंट्री का है। अगर आप IP लोकेटर में जाते हैं गूगल पे तो वहाँ पे कोई भी IP को आप मार के देख सकते हैं कि किस कंट्री का है। तो ये पूरे वर्ल्ड में यूनिक होता है। तो ये IP आपको एक लगेगा। अगर आप चाहते हैं कि आपके VPS को बाहर से आप कनेक्ट कर सकें तो उसके लिए आपको ये IP सेट करना होगा आपके राउटर पे। तो ये IP आपको कहाँ से मिलेगा? ये IP आप ले सकते हैं अपने ISP से। जैसे कि मैं एयरटेल का यूज़ कर रहा हूँ ब्रॉडबैंड कनेक्शन, तो मैंने एयरटेल से लेकर रखा है। आपको एक IP चाहिए, 2 IP चाहिए, 3 IP चाहिए, तो जितने सारे IP आप लेंगे उतने सारे लोगों को आप दे सकते हैं। या फिर अगर आप सपोज़ चाहते हैं कि मेरे पास एक ही IP है लेकिन मैं 3 अलग अलग लोगों को 3 अलग अलग VPS देना चाहता हूँ, तो आपका सेम IP होगा लेकिन अलग अलग पोर्ट पे आप, तो पोर्ट एक बंदे को आपने पोर्ट दे दिया 18001, दूसरे बंदे को आपने दे दिया 1015, तीसरे को आपने दे दिया 101224। तो ये आप देख रहे हैं ये सारे में IP सेम है, मतलब कि इस तरीके से आपको कनेक्ट करना होगा। मान लीजिए ये आपका पहले कस्टमर को आपने दिया है, ये IP कैसे सेट करना है राउटर में मैं वो भी दिखा दूंगा आपको। तो
तो इस तरीके से कस्टमर को आप जब देंगे तो वो अपने एंड पे इस तरीके से कनेक्ट करेगा अपना VPS को जो आप प्रोवाइड करेंगे। तो इसमें आपका फ़ायदा ये होता है कि आप एक ही IP से को डिफरेंट अलग अलग लोगों को आप दे सकते हैं। तो आप जिससे भी IP ले रहे हैं, मान लीजिए आप एयरटेल से ही आप कनेक्शन लेके रखे हैं, तो आपको वो लोग एक पब्लिक IP लेंगे, उसका आपको वो चार्ज करेंगे। हर एक ISP का अलग अलग चार्ज होता है। हर ISP अपने अपने हिसाब से, कोई मंथली चार्ज लेता है, कोई ईयरली चार्ज लेता है। वो बहुत ज़्यादा चार्ज नहीं होता है, नॉमिनल अमाउंट होता है। तो वो चार्ज लेके आपको एक IP असाइन कर देंगे। आपके पास जो राउटर वो दे के जाते हैं उसी में वो असाइन हो जाएगा। अलग अलग पोर्ट पे आप अलग अलग IP एड्रेस वो असाइन कर सकते हैं। वो लोग वो खुद करके चले जाते हैं। उसके बाद आपके राउटर पे वो तो डाला हुआ रहेगा। अब मैं चाहता हूँ कि मेरा, जब मैं बाहर से कहीं से रिमोट लोकेशन से स्टार्ट, अब मैं चाहता हूँ कि मैं किसी रिमोट लोकेशन से अपने इस VPS पे घुसूँ, मतलब जो मेरा वाला IP है, मैंने 185 रखा था, जो कि ये IP रिमोट लोकेशन से पॉसिबल नहीं है। तो मुझे क्या करना होगा, सपोज़ मेरे को एयरटेल ने एक IP दिया है, ये IP मुझको एयरटेल ने दिया है, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि जब मैं रिमोट कनेक्शन से जब मैं लॉगिन करूं तो मैं ये IP डालूं कहीं से भी, पूरे वर्ल्ड में कहीं से भी, चाहे मोबाइल से हो, चाहे लैपटॉप से हो, चाहे मैं किसी भी सिटी में हूं या किसी भी स्टेट में या किसी भी कंट्री में हूं, तो मैं उस कंप्यूटर पे घुस सकूं, मैं उस कंप्यूटर पे काम कर सकूं घुस के, VPS मेरा चालू रहे और मैं उसमें घुस के आराम से काम कर सकूँ। तो मैं ये IP यहाँ पर डालूँगा, ये कनेक्ट होना चाहिए। अब ये कनेक्ट होना चाहिए, इसका क्या मतलब है कि ये वाला IP एयरटेल वाले लोग आपको आपके राउटर पे लगा के गए हैं, ठीक है। ये आपका है VPS IP। तो इसका मतलब
तो अब अल्टीमेटली मैं क्या क्या चाहता हूँ कि मैं ये आईपी कहीं से भी अगर MSTSC मतलब रिमोट कनेक्शन में मारता हूँ तो मुझे ये इस आईपी पे लेके चला जाए। जब मैं इस आईपी पे घुसने की कोशिश करूं तो इस आईपी को पता होना चाहिए कि कोई बंदा MSTSC के थ्रू मतलब रिमोट कनेक्शन के थ्रू मेरा ये आईपी मार रहा है, तो मैं इस नेटवर्क के किस कंप्यूटर पे ले जाके छोड़ दूं इन्हें, तो वो इस आईपी पे ले जाके छोड़ेगा। तो मुझको राउटर को बताना पड़ेगा कि अगर कोई भी बंदा ये आईपी मारता है कहीं से भी पूरे वर्ल्ड में, तो ये मुझे इस आईपी पे लाके छोड़ दे, इस आईपी पे लाके रिमोट डेस्कटॉप ओपन कर दे। तो ये सेटिंग आपको पहले करना होगा। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ मेरा। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, मैं आपको दिखाता हूँ मेरा मैं यूज़ कर रहा हूँ D-Link का राउटर। ये मैंने लॉगिन कर लिया है। तो यहाँ पे D-Link के राउटर पे एक ऑप्शन होता है एडवांस में जाके वर्चुअल सर्वर, या किसी राउटर पे इसका नाम होता है पोर्ट फॉरवर्डिंग। पोर्ट फॉरवर्डिंग मतलब कि आपका एक आईपी, आपके जो स्टैटिक आईपी आपका जो डाला हुआ है इस राउटर पे, उस राउटर को अगर कोई एक्सेस करना चाहता है फॉर पर्टिकुलर थिंग्स, जैसे आपका रिमोट डेस्कटॉप हो गया, आपका FTP फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल हो गया, या प्रिंट सर्वर हो गया, या किसी भी चीज़ के लिए कि कोई कनेक्ट करना चाह रहा है, तो कौन से काम के लिए किस आईपी पे वो फॉरवर्ड करेगा आपको। तो अभी हम लोगों को चाहिए RDP। तो RDP यहाँ वर्चुअल सर्वर पे मैं गया और यहाँ पे मैं एक नया रूल क्रिएट कर रहा हूँ फॉर RDP वर्चुअल, कुछ भी नाम आप दे सकते हैं। यहाँ पे मैंने RDP चूज़ किया। सॉरी, RDP का बाय डिफ़ॉल्ट पोर्ट जो होता है वो होता है 3389। ये बाय डिफ़ॉल्ट पोर्ट होता है किसी भी कंप्यूटर पे। यहाँ पे स्टैटिक इंटरनेट नेट, सॉरी ये नेट ही रख दीजिए, और यहाँ पे पोर्ट दिया हुआ है। बस और कुछ नहीं करना है। अब सिर्फ आपको बताना है कि मेरे राउटर के आईपी को अगर कोई ढूंढता है कहीं से, तो मैं किस आईपी पे ले जाके छोड़ूँ। तो मेरा जो आईपी है वो 168.0.185, ठीक है। इसको मैं कर देता हूँ अप्लाई। ये हो गया रेडी। अब मैं बाहर के किसी दूसरे कंप्यूटर पे मैं जाता हूँ और वहाँ से चेक करता हूँ। मैं ये बाहर के कंप्यूटर से मैं चेक करने वाला हूँ। ये कंप्यूटर मेरा रिमोट लोकेशन पे है, जहाँ पर मैंने VPS बनाया है वो कोई दूसरा PC था, ये दूसरा PC है। तो यहाँ पे मैं अपना राउटर का IP डालता हूँ और इसको कनेक्ट करता हूँ।
अब ये देखिए ये कनेक्ट हो रहा है। ये देखिए सेम पीसी में कनेक्ट हो गया। ये रिमोट लोकेशन से भी कनेक्ट होना चालू हो गया। अब चलिए मैं नए लोकेशन से यहाँ से एक बार ट्राई करता हूँ। ये रिमोट लोकेशन से मैं ट्राई कर रहा हूँ। मेरा जो राउटर का आईपी है वो मैं यहाँ से टाइप करता हूँ और इसे कनेक्ट करता हूँ। ये देखिए कनेक्ट हो रहा है। सॉरी, अब इसे कनेक्ट करता हूँ। तो अभी मेरे उस आरडीपी का यूज़र नेम पासवर्ड था, ये मैं यूज़ अ डिफरेंट अकाउंट करके यहाँ पे संजीव और पासवर्ड था 123। अब इसे अगर मैं कनेक्ट करता हूँ तो ये देखिए ये कनेक्ट हो गया। ये देखिए ये वही वीपीएस है। तो इस वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक खुश रहें, खेलते कूदते रहें। नमस्कार।